अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल जोश एट पीक। जैसा कि आप जानते हैं कि डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जो है वो बीएड का प्रथम सेमेस्टर का स्टार्ट हो गया है और इस साल जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा पेपर वह एमसीक्यू बेस्ड है और सीबीसीएस पैटर्न पे है। ठीक है, तो अब हमारे पास टाइम बहुत कम है और जो हमारा पेपर थर्ड है बाल्य अवस्था एवं विकास, उसका मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन लाया है जो आप देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप बताइएगा कि आप कैसा क्वेश्चन चाहते हैं, वैसा क्वेश्चन में एमसीक्यू में चाहते हैं या फिर वो 4 ऑप्शन करके चाहते हैं या फिर ऐसे जैसा मैंने बनाया है वैसा आप चाहते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसा मैंने इसलिए लिया है ताकि आपके पास टाइम बहुत कम है और जल्दी जल्दी आप देख के उसको रिवाइज करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? शिक्षा है हमारा, तो इसका मान लीजिए पूछ सकता है कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा जीवन प्रयत्न प्राप्त होने वाला अनुभव व ज्ञान है। ठीक है, शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन प्रयत्न प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। देखिए कथन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कथन में हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक पे जितना भी कथन होता है मैंने लिया हुआ है। आप खुद देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये सेकेंड हमारा क्वेश्चन क्या है? शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। ये कथन क्या है? एक बार और सुन लीजिए। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, यह कथन किसका है? तो यह कथन है शंकराचार्य का। ठीक है, शंकराचार्य का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है, ये भी कथन ही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, इस पे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। यह किसका कथन है या किसने कहा था? ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को या पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। यह किसने कहा था या फिर यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। मनोविज्ञान की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? तो जो मनोविज्ञान होता है उसकी प्रकृति हमारा क्या है? वैज्ञानिक होता है। ठीक है, आई होप आपको देख के ही लग रहा होगा कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है। ठीक है, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ये किसका कथन है? ठीक है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये किसका कथन है? तो जेम्स दिया रहेगा ऑप्शन ए में या फिर विलियम जेम्स दिया रहेगा। ठीक है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये कथन किसका है? क्वेश्चन सेम ऐसे ही आएगा। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है हमारा जेम्स लिखा रहेगा या फिर विलियम जेम्स। आपको पता है कि विलियम जेम्स जो होते हैं वो क्या है? वो व्यवहारवाद को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा हो गया मनोविज्ञान की जो सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? ठीक है, मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि है? तो मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग करने वाली जो विधि हमारा कौन सी विधि है? निरीक्षण विधि है। ठीक है, और शिक्षा के कितने ध्रुव होते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। शिक्षा के कितने ध्रुव होते हैं? तो जो हमारे शिक्षा है उसके 3 ध्रुव होते हैं और वो 3 ध्रुव कौन कौन से होते हैं? शिक्षक हो गया, शिक्षार्थी हो गया और पाठ्यक्रम हो गया। हमें भी पता है कि अगर हमें किसी चीज को पढ़ना है या फिर हम कह सकते हैं कि विद्यालय में जाते हैं तो कुछ हो या ना हो लेकिन हमारे पास ये 3 अवश्य होना चाहिए, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप ये सबको पता भी होगा, लेकिन फिर भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है तो हम देख लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान है उसका केंद्र बालक है, छात्र आ सकता है, बालक आ सकता है, ऐसे करके क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही उसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है? देख ले, ये भी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना कि मैंने इस चैप्टर में कथन ज्यादा लिया है क्योंकि कथन है वो हमारे माइंड से स्किप हो जाता है, तो कथन थोड़ा सा हमें याद करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये हमारा कह सकते हैं, ये किसका कथन है? ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो ये हमारा कथन है स्किनर साहब का। किसका है? स्किनर साहब का। ठीक है, अब ऐसे ही हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब देखिए, ये भी एक तरह का कथन ही है। ठीक है,
कि कह सकते हैं कि मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसे चोर, डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कुछ भी उसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसे बना सकता हूँ। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये किसका कथन है, मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसे चोर, डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये हमारा जो है कथन है जेबी वॉटसन का। ठीक है, जेबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना भी मैंने इसमें कथन लगाया है, आप वो कथन लेके लिखकर एक जगह नोट कर लीजिए और एग्जाम के दिन उसको एक बार रिवीजन जरूर करके चला जाइए, इसी में से आपको कथन मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हो गया ना कि मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसे जो डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ, ये हो गया जेबी वॉटसन। और जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद का क्या कहा जाता है, जनक कहा जा सकता है। ठीक है, अब हो जाएगा मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान है और इसको कब से माना गया, इसको माना गया 19वीं शताब्दी से। हम जानते हैं कि मनोविज्ञान को बहुत सारे लोग आए और उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किए, जैसे चेतना का विज्ञान, चेतना का मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। ठीक है, आपको पता है ना, मनोविज्ञान जो है हमारा पहले दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा था। ठीक है, लेकिन अब उसे हमें मानते हैं कि क्या, हमारा जो विज्ञान है उसको कोई मस्तिष्क या आत्मा इस सब से चीजों से नहीं जोड़ते हैं, अब मनोविज्ञान को जोड़ते हैं व्यवहार और उनके अनुभूति, यानी कोई बच्चा कैसा व्यवहार करता है, कैसा प्रतिक्रिया करता है वो। तो मनोविज्ञान का जो व्यवहार और अनुभूति है वो कब से स्टार्ट हुआ, तो वो स्टार्ट हुआ हमारा 19वीं शताब्दी से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निरीक्षण विधि में किया जाता है, यानी निरीक्षण जो विधि होता है या फिर निरीक्षण जो विधि होता है उसमें क्या किया जाता है, इसमें किया जाता है दूसरों का अध्ययन। क्या किया जाता है उसमें, दूसरों का अध्ययन। ठीक है, इस तरह हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन का हमारा पैटर्न ऐसा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट, शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की क्या है, प्रक्रिया है। देखिए ये भी आ गया कथन, क्या है ये कथन, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है ये भी। इस कथन समझ लीजिए, वीडियो अगर आपने देख लिया ना तो आपका कथन का जितना भी प्रॉब्लम है वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की क्या है, एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, तो ये कथन है हमारा किसका, पेस्टोलॉजी का। किसका कथन है, पेस्टोलॉजी का। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा हो गया, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था, दर्शन शास्त्र का। अभी मैंने बताया ना कि मनोविज्ञान को अलग अलग साइंटिस्ट आए और उसे अलग अलग लेवल से उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार, या कह सकते हैं कि उन्हें जो लगा उन्होंने अलग अलग डिफिनीशन दिया, या फिर किसी ने मन का बताया, किसी ने मस्तिष्क का बताया, किसी ने चेतना का बताया। तो प्रारंभ में जो हमारा मनोविज्ञान था उसको माना जाता है कि वह दर्शन शास्त्र का क्या है, मनोविज्ञान है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा मनोविज्ञान था प्रारंभ में किस विषय का अंग था, तो ये था हमारा दर्शन शास्त्र का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का जो वर्ष है वो कौन सा वर्ष माना जाता है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष जो है वो कौन सा माना जाता है, तो ये हमारा हो गया 19वीं शताब्दी। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और पीछे जो हम लोग पढ़े हैं कि मनोविज्ञान को कब से व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान माना गया, तो 19वीं शताब्दी से, दोनों ये क्वेश्चन ऐसे करके आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने माना है। देखिए अब हो गया ना, यही हमारा अभी मनोविज्ञान का चल रहा है। अगर कोई पूछे कि मनोविज्ञान की इस समय हमारा क्या चल रहा है, कि मन का है, कि मस्तिष्क का है, चेतना का है, तो नहीं, अभी जो हमारा चल रहा है, जो हम चीजें पढ़ रहे हैं, जो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, वो कैसा है, वो है हमारा व्यवहार का। ठीक है, तो कोई पूछे मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान क्या, सॉरी तात्पर्य नहीं, कह सकते हैं कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। कौन मानते हैं, जेबी वॉटसन मानते हैं। ठीक है, आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया, मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। ठीक है,
सॉरी, एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है, या आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम बोलेंगे कि हमारा क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। कैसा विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। ये कथन किसका है, देखिए कथन। आई होप इस मात्र इतना ही क्वेश्चन समझ लीजिए कि इस 20 से 21 25 तक के क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कथन लिया है, ताकि आप लोग को कथन में ज़्यादा दिक्कत होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन हमारा आए तो छूटे ना। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है, यह कथन है। किसका कथन है, तो ये हमारा स्किनर का। ये भी किसका कथन है, स्किनर का। और ये भी कथन क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को हमने बहुत ही कम टाइम में ख़त्म कर लिया, और ये जो भी क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सेलेक्टेड है। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल होगा, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं, और थोड़ा सा भी आपको मनोबल जो है, इस समय आपको लग रहा होगा कि नया पैटर्न है, हम कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप जिस पे चाहेंगे उस पे मैं वीडियो लाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।